की मोटो है कि जितना हमको लूटना है सब लूट लेना है। जितना भी मोटेशन में जाइएगा ब्लॉक में, आज सब सारे आरा की जनता परेशान है। पूरा ऑनलाइन कीजिए, अगर कुछ दिन के बाद आप नहीं जाते हैं तो आपको वो पेंडिंग में डालकर रिजेक्ट लोग मार दे रहा है और एक फॉर्मेट लोग दे रहा है कि किस कारण से उसी खाता और खेसरा का जमीन जो है मोटेशन जो पैसे दिए वो हो गया। और दूसरा कोई व्यक्ति अगर पैसा नहीं दिया, 10,000 रुपया नहीं दिया, तो उसको कैंसिल कर दे रहे हैं कि आपका ये प्रॉब्लम उसमें डाल के आपको। अब वो बताइए कि व्यक्ति कितना परेशान होगा। तो फिर DCLR के पास फाइल करेगा, फिर वो अपना अधिवक्ता रखेगा, DCLR फिर डिसीजन देगी, तो वहां पर भी पैसे की बात होगी। बिना पैसा का सवाल नहीं है कि आप काम एक करा सकते। यहाँ अगर ट्रैफिक के व्यवस्था से चलिएगा तो आप एक्सीडेंट कर जाइएगा। अपने कॉमन सेंस से यहाँ पर चलना है। आरा में अपने कॉमन सेंस चलिएगा। अगर ट्रैफिक नियम के पालन कीजिएगा तो यहाँ पर आप एक्सीडेंट कर जाइएगा। कहीं पर गोल नंबर घुमाता है लोग, कहीं नहीं घुमाता है, कहीं सीधे। और चेकिंग के नाम पर सिर्फ तो वो दिखाई नहीं देते हैं। जो स्थिति आरा के बनी हुई है, पर डे हत्या, लूट, बलात्कार चरम सीमा पर है। अब इससे चरम सीमा महाजंगल राज को भी ये इन्होंने पार कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल। मैं अशोक तिवारी। आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रहा हूँ शहर के चर्चित चेहरा, युवा नेता डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह हैं, जो कि एक अधिवक्ता भी हैं। सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जगह ये जाते हैं, समाज के साथ भी जुड़े रहते हैं। सबसे पहले समृद्धि न्यूज में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे, चूंकि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है आपकी सक्रियता हर जगह दिखती है, चाहे किसी का भी फंक्शन पार्टी हो या कहीं भी सामाजिक दायित्व की पूर्ति करनी हो तो आप जिम्मेवारी को भले भांति निभाते हैं। आप तो आरा विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं। राजनीतिक परिवेश पर चर्चा करते हुए हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या लग रहा है आरा की जो स्थिति है इसी तरह भयावह रहेगी या कोई और आएगा जो इसका समाधान करेगा? क्या कहना चाहेंगे आप? अब देख रहे हम लोग को जो सामाजिक सक्रियता है वो 1994 से है। हम लोग छात्र नेता थे, उसी समय से आज तक युवा में भी रहे। हम लोग चुनाव भी लड़े आरा विधानसभा। उस समय से हम लोग लगातार समाज के मांगों को हम लोग उठाते रहे हैं। आज हमारे जनप्रतिनिधि जो आरा के हैं, माननीय अमरिंदर बाबू, आप देख सकते हैं कि आज तक जब भी चुनाव जीत के जाते हैं वो फिर दोबारा रिटर्न नहीं होते हैं। सिर्फ चुनाव में या कोई ऐसा कोई प्रयोजन जो होता है जो उसमें एक दिन दिखाई दे देंगे साल में, अन्य तो वो दिखाई नहीं देते हैं। जो स्थिति आरा के बनी हुई है, पर डे हत्या, लूट, बलात्कार चरम सीमा पर है। अब इससे चरम सीमा महाजंगल राज को भी ये इन्होंने पार कर दिया है। प्रशासन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासन साफ स्पष्ट रूप से बालू और दारू में अपने तसीली में लगा हुआ है। जो भी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं, दुर्घटनाएं आ रही है और पुलिस प्रशासन के पास लोग जा रहा है, जो पीड़ित है उनको प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है, थाने में सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको कोर्ट में शरण मिल रहा है। हम लोग कोर्ट में भी हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि थाने से उनको हटा दिया जाता है, उनको दुरदुरा दिया जाता है। तो ये स्थिति है सरकार की। हम लोग चाहेंगे हर हालत में कि यहाँ के जनप्रतिनिधि बदले, अच्छे युवा नेतृत्व करे यहाँ से, जो प्रशासन को गाइड कर सके, यहाँ पे प्रशासन को अच्छे तरह से चला सके। यही है मेरी। आप तो आरा सदर विधानसभा से आप चुनाव भी, आरा विधानसभा से आप चुनाव भी लड़े थे, लेकिन जन अधिकार पार्टी से। आज तो आपके नेता कांग्रेस में अपने आप को जैसा, हम लोग का पार्टी विलय हो गया है कांग्रेस में। तो पार्टी विलय तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम उम्मीद तो सभी जो चुनाव लड़ते हैं, जो राजनीति करते हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वो आशा विश्वास के साथ चलते हैं। तो हमारी अपने नेता में आस्था है। निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हम भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, आरा से फिर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आरा का विकास नहीं हो पा रहा है बहुत, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि की बात कर लिया जाए, बहुत उम्मीद से लोगों ने चुनाव जिताया, लेकिन बहुत ही भयावह। और आप जिसकी चर्चा कर रहे हैं, अभी देखिए जाम की भी समस्या बहुत आप तो देख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? क्या यहाँ पूरे प्रशासन और जनप्रतिनिधि और सरकार फेल है। क्योंकि जो जाम की समस्या है, जब लगन नहीं रहता है, कोई एग्जाम नहीं रहता है, जब खाली समय पड़ा रहता है, उस समय रोड उड कभी बनता नहीं है। जब लगन और एग्जाम परीक्षा, जब भी भीड़ भाड़ के जब समय जब चालू होगा, जब भी प्रशासन
काम रोड में लगवाने का काम करती है। एक रोड जो टाइम है वो टाइम फेल हो चुका है, इनका दोबारा जो समय मिला वो भी फेल हो गया। तो लगता है जिस तरीके से काम में इन लोगों की धीमी बढ़ती जा रही है वो प्रशासन के कहीं ना कहीं लूंज पूंज व्यवस्था है। इसलिए यहाँ पर तो जाम की स्थिति देखिए, आरा में कोई ट्रैफिक व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई कहीं चला जाए। यहाँ अगर ट्रैफिक के व्यवस्था से चलिएगा तो आप एक्सीडेंट कर जाइएगा। अपने कॉमन सेंस से यहाँ पर चलना है, आरा में अपने कॉमन सेंस चलिएगा। अगर ट्रैफिक नियम के पालन कीजिएगा तो यहाँ पर आप एक्सीडेंट कर जाइएगा। कहीं पर गोल नंबर घुमाता है लोग, कहीं नहीं घुमाता है, कहीं सीधे। और चेकिंग के नाम पर सिर्फ दोहन है, रुपया सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को चाहिए। किसी के में जो टारगेट है टारगेट पूरा कर लेना है, टारगेट पूरा करके अपना काम कर लेना है। उसी में सबका बंदरबाट है, बंटवारा है। एक ट्रैफिक पुलिस थाना प्रभारी से कम मंथली बना हुआ है, रुपया का लेन देन है। कोई भी प्रशासन, सीओ हो, सीओ का आकर देख लीजिए स्थिति क्या है। सीओ से आप मिल नहीं सकते हैं, सीओ का मोबाइल उठ नहीं सकता है, वीडियो का वही हाल है। तो जो भी प्रशासन है इस तंत्र में, इस लोकतंत्र में, इस सरकार में, सब वहां पर काउंटर खुला हुआ है पैसे का। जो वहां पर पैसा जमा देगा वो ऐसे ही पदाधिकारी आएंगे। उनको सिर्फ एक ही मोटो है कि जितना हमको लूटना है सब लूट लेना है। जितना भी मोटेशन में जाइएगा ब्लॉक में, आज सब सारे आरा की जनता परेशान है। पूरा ऑनलाइन कीजिए, अगर कुछ दिन के बाद आप नहीं जाते हैं तो आपको पेंडिंग में डालकर रिजेक्ट लोग मार दे रहा है और एक फॉर्मेट लोग दे रहा है कि किस कारण से। उसी खाता और खेसरा का जमीन जो है, मोटेशन जो पैसे दिए वो हो गया। और दूसरा कोई व्यक्ति अगर पैसा नहीं दिया, 10,000 रुपया नहीं दिया, तो उसको कैंसिल कर दे रहे हैं कि आपका ये प्रॉब्लम उसमें डाल के आपको। अब वो बताइए कि व्यक्ति कितना परेशान होगा। तो फिर DCLR के पास फाइल करेगा, फिर वो अपना अधिवक्ता रखेगा, DCLR फिर डिसीजन देगी, तो वहां पर भी पैसे की बात होगी। बिना पैसा का सवाल नहीं है कि आप काम एक करा सकते हैं। यहाँ पे बिना पैसा का संभव नहीं है। क्या लगता है इसका समाधान कैसे होगा? चूंकि ये जो सरकार बदलेगी, जनप्रतिनिधि बदलेंगे तो निश्चित तौर पे ये समस्या दूर होगी, निश्चित तौर पे होगी। अच्छा, एक बात बताइए, चूंकि ब्रजेश जी कहीं ना कहीं आप बहुत ही अच्छे और सामाजिक दायित्व की पूर्ति करते हैं, एक अच्छे नेता भी हैं। और ये जो समस्या बनी हुई है जो आरा विधानसभा की, आरा विधानसभा में बहुत तरह की बातें आती है, बहुत तरह के सवाल उत्पन्न होते हैं। चुनाव की जहां तक समस्या है, चुनाव की बात है, तो आप भी आरा विधानसभा का चुनाव लड़े थे। इस बार का मोमेंट कैसा हो सकता है? क्योंकि आपकी पार्टी के, आपके नेता तो कांग्रेस में चले गए, आपकी पार्टी कांग्रेस में विलय कर गई। बहुत सारे लोग आपके ही पार्टी से, जन अधिकार पार्टी से बहुत सारे लोग RJD भी ज्वाइन कर लिए, अलग अलग दल में चले गए। तो आपको क्या उम्मीद है? आप भी कांग्रेस में, कांग्रेस से टिकट की उम्मीद है या फिर कुछ आपने सोचा है? नहीं, हम लोग तो उम्मीद लेके चल रहे हैं। देना ना देना पार्टी का काम है, पार्टी को तय करना है कि कैसे कैंडिडेट को देंगे। महागठबंधन साथ में चुनाव लड़ेगा? अब देखिए समय और परिस्थिति बताएगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। जब भी नजदीक आएगा मार्च के बाद, वो यहाँ पर भी तय हो जाएगा कि पार्टी अकेले लड़ेगी या बाहर से लड़ेगी या समर्थन से लड़ेगी। कोई इसमें हम लोग कुछ, ये भी हो सकता है कि विधानसभा में कांग्रेस अलग हो जाए, विधानसभा में महागठबंधन से कांग्रेस अलग चुनाव लड़े। वो पार्टी के जो यहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करेंगे। ये हम तय नहीं कर सकते हैं कि वो कैसे चलेगा, ये शीर्ष नेतृत्व का काम। क्या लगता है ब्रजेश सिंह जी चुनाव लड़ेंगे अब की आरा से? निश्चित तौर पर चुनाव तो लड़ना है, हाँ बिल्कुल फूकना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। हम लोग लड़ाई क्या लड़ते हैं? हम लोग अपना सिर्फ कर्म करते हैं, हम लोग कर्म पर विश्वास करते हैं, समाज के बीच में रहते हैं और अपना कर्म लगातार करते रहते हैं और जनता की आवाज बनकर हम लोग उठाते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल जो चुनाव हुआ दिल्ली, जिसमें विधानसभा का कई तरह की बातें, तरह तरह की बातें छन के सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के कहीं न कहीं शीर्ष नेतृत्व और जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अभी पासा पलट गया। और जहाँ पे चर्चा हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल को कोई हराने वाला नहीं है, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों को दिल पे राज करने वाले हैं, वैसे व्यक्ति इस तरह चुनाव हार जाना, बुरी तरह से चुनाव हार जाना, क्या कहेंगे? इसके पीछे का कारण क्या रहा? हम तो दिल्ली गए हुए थे अभी चुनाव में, जो चुनाव का हालात देखा
वहां पर पैसे की बहुत दिया गया, पैसे बहुत बांटा गया वहां पर दिल्ली में। तो वहां पर हम देखे यही कि बीजेपी के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, ऐसी बुरी स्थिति है वहां पे, इतना टेक्निकली लोग लड़ाई लड़ रहा है। एक तो बताइए कि जो वोटर हैं वही वोटर दिल्ली में है, वही वोटर हरियाणा में है, वही वोटर मध्य प्रदेश में है, वही वोटर महाराष्ट्र में है। एक ही वोटर, वो 50 लाख टोटल मतदाता है लोग। हाँ। वो कौन मतदाता है? हमारे माननीय राहुल गांधी जी भी इस बात को उठाए हैं, सारा चीज लगातार चल रहा है। एक ही वोटर देख लिया गया है कि एक ही व्यक्ति यहाँ है, यहाँ है एक ही व्यक्ति। वो जो 6 माह पहले लोकसभा का जो चुनाव हुआ, उसके पूरा टोटल मतदाता कितने थे, 6 महीने के बाद जो फिर इलेक्शन होती है उसमें फिर 5 लाख मतदाता कैसे बढ़ जाते हैं? चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है। और चुनाव आयोग समझ लीजिए कि वो एक कठपुतली है सरकार की। चुनाव आयोग अपने ढंग से लोग काम नहीं करने दे रहा है। दूसरा जो है बीजेपी का स्थिति, वहां पर जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं दिल्ली में, वो झुगड़ी झोपड़ी में जाकर पहले पैसा और साड़ी, एक दिन से 2 दिन पहले, 2 दिन में ये उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कार्य किया गया कि जो भी गरीब व्यक्ति है वहां पे उसको पैसा और साड़ी देकर उसकी उंगली में वोट का जो स्याही लगता है इलेक्शन देते समय, वो स्याही एक दिन पहले उनको लगा दिया जाता है कि ताकि वो वोट देने के लिए नहीं पहुंचेगा। अगर पहुंच भी गए तो उनको वोट दिया नहीं जाएगा, क्योंकि प्रशासन वहां पर तैनात है। अब प्रशासन को भी गृह विभाग से पहले से ये सब चीज जानकारी दे दिया गया है कि इस तरीके से चेक करके देना है। जो गरीब व्यक्ति जाते थे वोट देने के लिए, उनको बूथ से भी हटा दिया जाता था। वहां पर हम प्रेजेंट थे, हम देखे, ये चीज देखे कि जो गरीब व्यक्ति है स्थिति बहुत बुरा था। तो अब जान लीजिए कि आंकड़ा डाटा ले लीजिए कि कितने वोटों से वहां पर बीजेपी जीती है। आज कांग्रेस वहां पर सेकेंड स्थान पर 10 से 12 सीट पर सेकेंड में रही है वहां पे। तो कांग्रेस का भी वोट को डिस्टर्ब किया गया और आपका भी डिस्टर्ब किया गया। 500 से 1000 2000 के चुनाव में वोट में अंतर हुआ है। तो ये 4000 5000 वोट, वो 4000 5000 के करीब में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को सिलाई तो लगा दिया। नहीं तो बीजेपी सरकार कहाँ से वहां बन पाती? ये तो बेईमानी किया गया है, बहुत घोर बेईमानी। लोकतंत्र को सीधे स्पष्ट तौर पर हत्या किया गया। ये आंदोलन का रूप लेगा, धीरे धीरे लोग रोड पर उतरेंगे। ये पूरे देश को जानकारी है कि बहुत गड़बड़ घोटाला बीजेपी कर रही है, ये देश बेचने का काम कर रही है। यदि इस तरह की स्थिति रहेगी तो हर जगह समस्या खड़ी है, सभी जगह समस्या ये खड़ी होगी। क्योंकि उनके आरएसएस के जो कैडर हैं, जो पेबुल हैं, उनको मंथली 25,000 30,000 सब वो कैडर 25,000 जो दिया जाता है, वो उनके सिस्टम में सारे लोग आरएसएस के हैं। उन्हीं लोगों को वो सारे लोग वहां पर जाते हैं, शिफ्ट होते हैं और वोटिंग करते हैं टाउन में। चूंकि तो पूरे प्रदेश से लोग वहां पर रहते हैं, वो दिल्ली हो, बम्बई हो, महानगर, जितने भी शहरी क्षेत्र है उसमें तो सारा प्रदेश के लोग रहते हैं। तो इसमें और लोगों को जानकारी नहीं चल पाता है। यही ग्रामीण क्षेत्र में रहेगा तो एक दूसरे को मतदाता लोग समझ जाएंगे कि ये हमारे गांव का नहीं है, ये कहाँ से मतदाता आ गया। बाकी टाउन में तो कोई महानगर में बता नहीं सकता है। चलिए, तो एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं बीजेपी पे एक एलिगेशन ब्रजेश कुमार सिंह के द्वारा लगाया गया। कहाँ तक क्या सच्चाई है तो जांच का विषय है। लेकिन यही नहीं, इनकी पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व के भी लोग हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं। यदि इस तरह की भयावह स्थिति रहेगी तो समस्या तो उत्पन्न होगी सबके साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन अब कहाँ तक क्या सच्चाई है, ये तो यदि कहीं ना कहीं इसकी जांच होनी चाहिए। क्योंकि जांच नहीं होगा तो कहीं ना कहीं भयावह स्थिति होगी। निर्वाचन आयोग को इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। लगातार खबरों के साथ बने रहिए, फिर कुछ अपडेट होता है तो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दिव्य वात्सल्य ममता फर्टिलिटी सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, मोर देन 65,000 IVF सक्सेसफुल केसेस। माता पिता बनने की ओर अपना पहला कदम बढ़ाएं, IVF अपनाएं,
कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित। डॉक्टर रश्मि प्रसाद, विश्व स्तरीय तकनीक, ICSI, IVF, IUI, ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर की समुचित व्यवस्था। 234, 235 लड्डू गोपाल मिष्ठान भंडार के नजदीक, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना।